Did Sakamoto Days fall off? इन शॉर्ट एनिमे विजुअल स्टोरी टेलिंग स्लो पड़ गया, जिसको लेके फैंस खुश नहीं हैं। मेरे जैसे मांगा रीडर्स पे तुम लोग ज्यादा ध्यान मत दो, हम लोग ऐसे ही बहुत ज्यादा अपने आप को काबिल समझते हैं नहीं। तो साकामोटो डेज सीजन 1 के अब तक 11 एपिसोड्स एयर हो चुके हैं और लेटेस्ट एपिसोड के अंदर आपने कसिनो वाला सारा खेल देखा होगा। देखा है ना, या फिर बंद कर दिए साकामोटो डेज को फॉलो करना? देखो, ऐसी खबरें आ रही हैं कि साकामोटो डेज फेल ऑफ। जी हाँ, तो क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि ना सिर्फ साकामोटो डेज एनिमे को पूरी तरह से फॉलो कर रहा है, बल्कि अपन ने मांगा को भी निपटा रखा है। सो मैं एकदम सही इंसान हूँ जो आपको बता सकता है कि क्या एक्चुअली में साकामोटो डेज फेल ऑफ, एंड इफ इट डिड देन व्हाई एग्जैक्टली इट हैपेंड। देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साकामोटो डेज सीजन 1 के अंदर कुल 22 एपिसोड्स होने वाले हैं, लेकिन इन 22 एपिसोड्स को 2 भाग में बांटा जाएगा। पहले भाग के 11 एपिसोड्स एयर हो चुके हैं, जो कि मार्च 22 को हुआ था, लास्ट 11th एपिसोड एयर, और सेकंड पार्ट जो है वो मोस्टली जुलाई से प्रीमियर होना शुरू होगी। सो द क्वेश्चन हियर इज कि क्या वाकई में सिर्फ 11 एपिसोड्स के बाद साकामोटो डेज काइंड ऑफ फ्लॉप हो गई है? वेल, द आंसर इज यस एंड नो। हाँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इस सवाल का जवाब, तो चलो इसे पॉइंट वाइज अपन समझते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो साकामोटो डेज के साथ हुई है वो है सोलो लेवलिंग सीजन 2। ये क्या है? हुआ ये कि सोलो लेवलिंग का सीजन 2 और साकामोटो डेज के सीजन 1 का पार्ट 1 ये दोनों काइंड ऑफ सेम टाइम पे ही एयर हो रहे थे, और ऐसे में एनिमे फैंस का सारा ध्यान सोलो लेवलिंग सीजन 2 पे ही था। इससे साकामोटो डेज के व्यूअरशिप पे थोड़ा अफेक्ट तो हुआ है। और यहाँ बस सोलो लेवलिंग सीजन 2 को हम नहीं लेंगे, बल्कि अगर देखा जाए तो पिछले क्वार्टर के अंदर कई सारे अमेजिंग एनिमे आए थे जो कि साकामोटो डेज से बेटर थे। नए एनिमे को छोड़ो, कई पुराने एनिमे के नए सीजन्स भी आए थे जिनका बहुत एंटिसिपेशंस था फैंस के अंदर, तो ऐसे में उनको ज्यादा प्रायोरिटी मिल गई साकामोटो डेज से। तो हाँ, इसी वजह से फैंस का साकामोटो डेज पर से ध्यान हटा, और ये वन ऑफ द रीजन है कि क्यों कई लोग मान रहे हैं कि साकामोटो डेज एनिमे फेल ऑफ, क्योंकि कई लोग इसे बीच में ही छोड़ दिए। अब अगर आपको याद हो तो कुछ महीनों पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जहां मैं बता रहा था कि साकामोटो डेज एनिमे जो है वो कैसे बहुत अच्छा कर रही है, और यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि एनिमे फेल ऑफ। वेल, कॉन्ट्रास्टिंग वीडियो है, लेकिन अगर आप उस वीडियो को देखोगे, उस समय के टाइमलाइन को देखोगे, तो उस वक्त तक साकामोटो डेज के कुछ 2-3 एपिसोड्स ही आए थे, और वहां तक एक्चुअली में एनिमे वाज डूइंग रियली गुड। वो ट्रेलर को देख के लोगों को लगा था कि एनिमे बहुत ही डड निकलने वाली है, लेकिन जब ओपनिंग एपिसोड आया तो लोग हुक हो गए थे। इनफैक्ट सेकंड थर्ड एपिसोड भी काफी बढ़िया था। मतलब उन एपिसोड्स में ना सिर्फ एक्शन था बल्कि कॉमेडी भी एकदम ऑन पॉइंट थी। बट देन जैसे जैसे नए एपिसोड्स आए, फैंस वर लाइक मजा नहीं आ रहा है। तो ऐसा आखिर आगे के एपिसोड्स में हुआ क्या कि फैंस को मजा नहीं आ रहा? वेल, द इशू इज पेसिंग प्रॉब्लम। देखो, जो लोग अब भी साकामोटो डेज को फॉलो कर रहे हैं, बीच मजेदार में नहीं छोड़ दिए, उनका मानना है कि भैया इस एनिमे के अंदर पेसिंग प्रॉब्लम्स है। जैसे शुरू के 1-2 एपिसोड्स ठीक थे, देन ये एनिमे एक स्लो बर्न अप्रोच को अपना लेती है, और इससे उन्हें पेसिंग में दिक्कत लगी। इनफैक्ट एक्शन सीक्वेंसेस को लेकर लोगों की कंप्लेन नहीं है, बल्कि लोगों की कंप्लेन ये है कि सीक्वेंसेस जब एक्शन कितने अच्छे थे तो उनको और डाला जाना चाहिए था। क्वार्की कॉमेडी पे ज्यादा फोकस किया गया है, और साकामोटो से ज्यादा साइड कैरेक्टर्स को डेवलप करके उन पे फोकस किया गया है। अब मांगा में भी काइंड ऑफ ऐसी ही चीज है, लेकिन मांगा का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। वहां पढ़ रहे हो, पेसिंग वहां पे सही हो जाती है काइंड ऑफ। मतलब हाँ, मांगा के अंदर यही चीज फन है, लेकिन सेम चीज को जब एनिमे में अडैप्ट किया जा रहा है तो वो फन दिखा नहीं। मतलब ये लोग कह रहे हैं कि क्रिएटर्स को थोड़ा छेड़छाड़ करना चाहिए था मांगा मटेरियल, इनफैक्ट उसके पेसिंग के साथ। इन शॉर्ट, एनिमे विजुअल स्टोरी टेलिंग स्लो पड़ गया, जिसको लेके फैंस खुश नहीं हैं। अब ये तो थी फैंस की बात, लेकिन अगर पर्सनली आप मुझसे पूछो तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं लगी पेसिंग की। मतलब हाँ, मैं कुछ जगह पे पॉइंट आउट कर सकता हूँ, बट निट पिकिंग वाली बात हो जाएगी। ओवरऑल मुझे सही लगी, लेकिन आजकल जमाना रील्स एंड शॉर्ट्स का है मित्रों। अटेंशन स्पैन कम है लोगों का, तो फास्ट पेस्ड चाहिए सब कुछ। जैसे ही कुछ स्लो बर्न हुआ तो भैया वो चीज खराब है। आई थी ना सोलो लेवलिंग सीजन 2, एक एपिसोड में थोड़ा सा कुछ स्लो किया तो उसको बहुत हेट मिल गया था, याद है कि नहीं? वहीं बाकी एपिसोड में सिर्फ मार धाड़ थे और वो रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स तोड़े जा रहे थे। तो लोगों को यही मार धाड़ चाहिए, कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं चाहिए, और इसीलिए लोग बोलने लग गए साकामोटो डेज फेल ऑफ
एंड जब ऐसी कोई मुहिम चल जाती है तो फिर व्यूअरशिप का तो गिरना ही है। इसके अलावा अगर आप मेरे से पूछो तो मैं कहूंगा कि साकामोटो डेज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना वो ये कि इस एनिमे के अंदर कोई वायरल मोमेंट था ही नहीं। अब वायरल मोमेंट से मेरा क्या मतलब है? देखो आजकल के जो न्यू जेन एनिमे होते हैं ना उसके अंदर कई ऐसे वायरल मोमेंट होते हैं जो कि रील्स एंड शॉर्ट्स पे भड़ भड़ के शेयर होते हैं। अब कई ऐसे लोग होते हैं जो कि रील्स एंड शॉर्ट्स पे इन वायरल मोमेंट्स को देखते हैं, उनको इस एनिमे के अंदर इंटरेस्ट आता है, इन टर्न वो जाके इस एनिमे को देख लेते हैं, व्यूअरशिप बढ़ गई। अब साकामोटो डेज के अंदर ऐसा कोई वायरल मोमेंट बना ही नहीं, तो जो लोग साकामोटो डेज मांगा के फैन थे वो तो एनिमे को देखेंगे, लेकिन नए व्यूअर्स ज्यादा साकामोटो डेज से जुड़ नहीं पाए। मतलब मेरी वीडियोस देख के कुछ लोग गए होंगे बट कितने ही लोग होंगे वो। नए लोगों को यूजुअली इन्हीं वायरल मोमेंट से ही अट्रैक्ट किया जाता है मित्रों, जो कि साकामोटो डेज में नहीं था एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट एपिसोड जहां साकामोटो को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब वो रील वर्दी वायरल मोमेंट था। अब ऐसे शायद तुम इस बात को नहीं समझ रहे होगे, लेकिन चलो इसको कंपैरिजन से समझते हैं। जैसे अगर आप चेनसॉ मैन को ले लो तो उसकी जो पहली ही फाइट थी वो कितनी ज्यादा वायरल गई थी। देन वन पंच मैन के कितने सारे फैन एनिमेशंस बनते हैं, मीम्स बनते हैं, क्योंकि वो बंदा ही ऐसा है। डीमन स्लेयर की भयानक एनिमेशन रील्स पे कितना ज्यादा चली थी। मुजान का स्लो वॉक, ग्योमी का मुजान को मारना, कई सारे मोमेंट्स थे। देन सोलो लेवलिंग में जिनवू का ऑरा अपने आप में एक वायरल मोमेंट है। एंड जेजेके को कैसे भूल सकते हैं, उसके अंदर तो गोजो सेंसेई ही वायरल सेंसेशन है मित्रों, लड़कियां पागल है गोजो के पीछे। सो इफ यू सी इन सारे एनिमे के अंदर ऐसे मोमेंट्स हैं या ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि लिटरली रील या फिर शॉर्ट्स वर्दी हैं। लेकिन क्या साकामोटो डेज में तुम्हें कुछ ऐसा याद आता है? नहीं ना, यही प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से साकामोटो डेज की, जिसकी वजह से ओरिजिनल जो कोर ऑडियंस है वो तो स्टिक कर गई एनिमे के साथ, लेकिन नई ऑडियंस एनिमे के पास नहीं आ पाई। इन सब के अलावा हर एनिमे के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम तो रहती है कि जो मांगा वाले लोग होते हैं ज्ञानी, अब वो लोग आ जाते हैं बोलने की मांगा इज बेटर। वो ज्ञानी इंसान मैं ही हूं, मैं भी बोल रहा हूं मांगा इज बेटर। ठीक है, एक्चुअली में बेटर है साकामोटो डेज का मांगा। हाँ, इस पॉइंट पे अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे, मेरे जैसे मांगा रीडर्स पे तुम लोग ज्यादा ध्यान मत दो, हम लोग ऐसे ही बहुत ज्यादा अपने आप को काबिल समझते हैं नहीं। सो लेट्स मूव ऑन, शैल वी? देन कुछ और पॉइंटर्स हैं जैसे शिन और लू के कैरेक्टर्स पे ज्यादा फोकस करना इंस्टेड ऑफ साकामोटो, जो कि मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फैंस का मानना है कि दिस इज अ प्रॉब्लम। अरे फैंस लोग, इट्स साकामोटो डेज नॉट सोलो लेवलिंग, जहां फोकस सिर्फ जिनवू पे होगा। बट इतना सब बोलने के बाद भी आई पर्सनली फील कि एनिमे अच्छी थी यार। आई डोंट नो लोग साकामोटो डेज को लेके इतना हार्श क्यों हो रहे हैं। देखो आई अग्री कि इसकी व्यूअरशिप सोलो लेवलिंग के करीब भी नहीं है, लेकिन सोलो लेवलिंग इज अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। उसकी फैन फॉलोइंग, कल्ट फॉलोइंग बन गई है, बट साकामोटो डेज अपने आप में मुझे ठीक ही लगी। वैसे तुम्हारी ओपिनियन मेरे से अलग हो सकती है, तो तुम अपनी ओपिनियन कमेंट में मुझे जरूर बता देना, कंसीडरिंग इफ यू आर स्टिल कंटिन्यूइंग साकामोटो डेज। मुझसे अगर पूछा जाए तो साकामोटो डेज के अंदर स्टिल कुछ क्वालिटीज है, जैसे कि यूनिक स्टोरी, ग्रेट फाइट कोरियोग्राफी एंड कॉमेडी दैट लैंड्स एट लीस्ट फॉर मांगा रीडर्स। और जो लोग मांगा फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि आगे के जो आर्क्स हैं वो काफी इंसेन हैं, स्पेशली ऑर्डर आर्क है, देन उजुकी का जो रिवील था, दीज मोमेंट्स आर अमेजिंग। सो आई एम होपिंग कि जुलाई 2025 में जब इस एनिमे के सीजन 1 का पार्ट 2 आएगा तो थोड़ा सा पेस पकड़ ले ये एनिमे। प्लस स्टूडियो से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपके पास टाइम है, मुझे पता है टाइम नहीं बचा है, बट अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा फाइट सीन्स को आप और पॉलिश कीजिए एंड थोड़ा सा लिबर्टी लीजिए, मांगा से थोड़ा हट के भी कुछ चीजें ऐड करिए जैसा हमने जेजेके में देखा है, तो शायद इससे साकामोटो डेज का एक बैंगर कमबैक हो सकता है। सो टू आंसर द ओरिजिनल क्वेश्चन, डिड साकामोटो डेज फॉल ऑफ? टेक्निकली नहीं, लेकिन सीजन 1 का पार्ट 1 थोड़ा सा ठंडा जरूर पड़ा है। ये वो शो है जिसे बिल्डअप चाहिए होती है, एंड लेट मी टेल यू कि इस शो का जो पीक है वो अभी तक आया नहीं है। लेकिन अगर मेकर्स पार्ट 2 में थोड़ा कुछ अच्छा करते हैं तो साकामोटो डेज जो अभी मिड एनिमे लेवल में चली गई है ना, यहां से निकल के फैन फेवरेट में आ सकती है। और अगर ऐसा नहीं कर पाए मेकर्स तो फिर ये वही केस बन जाएगा जहां मेरे जैसे इनटाइटल्ड लोग बार बार चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि मांगा इज बेटर देन एनिमे। हमारे जैसे लोगों की बात मत सुनो, हम लोग कुछ ज्यादा काबिल है, सोचते हैं है नहीं। एनीवेज, यही थी मेरी ओपिनियन ऑन द एनिमे साकामोटो डेज सीजन 1 पार्ट 1, और आप यहाँ अपनी ओपिनियन मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मतलब बता दो कि आप भी मांगा वाले एलीट गैंग में हो क्या। बस एक बात ध्यान रखना, कमेंट्स में बी रिस्पेक्टफुल, अपनी पॉइंट्स अच्छे से प्यार से रखो। एनीवेज, आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट। दूसरा हाथ इससे ऊपर नहीं उठेगा। आओ आओ, पीस आउट।